अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है और हमारी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह ताला इस महीने की बरकतों से हमारी दिलों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम आमीन। बैक टू द विलेज और अभी हम यहाँ पे छुट्टी गुजारेंगे और यहाँ पे फिर मैं आपको बताती हूँ। और इधर मैं बनाने लगी हूँ कुत्ते के लिए नाश्ता। और आज जो है वो फर्स्ट रोज़ा है और आप देख लें इसको, ही इज़ ट्राइंग टू रीच टू द कीज़। चाबियाँ इसको बहुत पसंद है लेकिन बेटे बहुत गंदी हो गई है, ये मैं आपको नहीं दे सकती। लुक एट मी, लुक एट मी, हाय, you look so cute, look at me beta. Okay, you're eating the matchstick. Give it to me. Give it to me. Good girl. Give it to me. Give it to me. तो जनाब यहाँ मैं बना रही थी तितली का नाश्ता और नाश्ते में मैंने उसके लिए जो है वो सूजी की खीर बनाई है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। पानी बॉईल करो और बीच में जो है सूजी डाल दें, आप चीनी डाल दें, इलायची डाल दें और साथ में थोड़ा सा दूध। और फिर आपने उसको इतना पका लेना है कि वो थिक हो जाए और बस फिर आपने उसको ठंडा करके जो है बेबी को खिला देना है। बहुत हेल्दी है और बच्चों के लिए बहुत मज़े की भी होती है और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करते हैं। तितली तो खैर मीठा बहुत शौक़ से नहीं खाती लेकिन फिर भी जो है मैं इसको खिला देती हूँ क्योंकि इट्स वेरी हेल्दी। और फिर उसके बाद जो है मुझे तो टेस्ट का अंदाज़ा नहीं था कि कितनी मीठी होगी कितनी नहीं होगी, तो मैंने बस आई बॉल करके ही बीच में चीनी डाल दी क्योंकि अभी इतना टाइम हो गया है कि मैं अंदाज़तन चीज़ डाल देती हूँ और वो फिर बिल्कुल बैलेंस होती है। तो ये आप जो है ये गुड़ जो है आप एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। वैसे ही आप नहीं वो कर सकते, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी जो है आपका हाथ जो है वो साफ़ हो जाता है और आप बग़ैर ही मेजर किए हुए स्पून वगैरह को आप जो है स्पाइसेस वगैरह और नमक चीनी जो है इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है मैंने तितली को नाश्ता वगैरह करा दिया, मुँह हाथ धुलवा दिया और फिर ड्रेस वगैरह मैंने उसको चेंज करवा दिया। तो जनाब हम लोग आए हैं वापस गांव। यहाँ पे जो है हमने छुट्टी गुजारनी है और फिर उसके बाद जो है हम जाएंगे लाहौर इंशाल्लाह। तब तक जो है घर वगैरह भी उधर जाके सेट करेंगे लेकिन कुछ टाइम हम इधर स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ, कुछ रोज़े इधर होंगे, फिर कुछ अम्मी की तरफ गुजारूंगी और फिर इंशाल्लाह जो है फिर जाऊंगी वापस। और ये जो है सवाबी में मेरा जो है दूसरा रमज़ान है। पहला जो था शादी के बाद फर्स्ट जो था वो भी इधर ही था और फिर उसके बाद जो है सेकंड रमज़ान जो था वो सियालकोट में था और अभी ये तीसरा रमज़ान है जो यहाँ पे है। और अपना घर तो बहुत ज़्यादा याद आता है। मैं जब फर्स्ट रमज़ान था इधर तो तब वो बड़ा मुश्किल होता है ना, आप नए सेटअप में आते हैं, सब कुछ नया होता है और 20-22 साल जब एक घर में जिस तरह के सेटअप में आपने गुजारे होते हैं तो एकदम से जब सब कुछ चेंज हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। लेकिन खैर इट्स बिन थर्ड रमज़ान तो अभी थोड़ी बहुत आदत हो गई है। और लेकिन अपना घर तो हर किसी को याद आता है, चाहे 10 साल गुजर जाएं चाहे 20 साल गुजर जाएं, इंसान अपनी पेरेंट्स को अपनी फैमिली को नहीं भूल सकता। खैर अब ये भी अपनी फैमिली है लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। तितली जो है वो यहाँ पे असर मगरिब के टाइम जो है उसको बहुत एंजॉय करती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत खुला सहन है तो उसको वॉकर में भागना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो फ्लोर है वो स्मूथ नहीं है तो इस वजह से उसको थोड़ा सा मसला होता है। अब मैं आपको जो है अपने होम गार्डन का टूर कराती हूँ कि मेरे जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने क्या क्या कुछ लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस ट्री से। ये इंजीर का दरख्त है और इस दफ़ा माशाल्लाह इस पर बहुत ज़्यादा फ्रूट आया है। पिछले दो सालों से जो था इस पर कोई कीड़ा सा लगा हुआ था जिसकी वजह से इसको फ्रूट नहीं हो रहा था प्रॉपरली, लेकिन इस दफ़ा जो है माशाल्लाह बहुत ही मतलब फ्रूट बहुत ज़्यादा आया है। और ये वाला ट्री जो है अभी जो ट्री बनेगा ये जो है वो है लोकार्ट का है और यहाँ पे जो है इसको आप ओपियम कहते हैं।
और आम ज़बान में डोडा भी कहते हैं। जब ये ड्राई हो जाता है तो बच्चों को जो एलर्जी वगैरह होती है उसके लिए, या आपको इस तरह से कोई मसला होता है नज़ला ज़ुकाम का, तो आप इसका जो है काली चाय में इसका कहवा बना के पीते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है उस लिहाज से ना। और साथ में ये इसमें वो जो खाशखाश कहते हैं, काशकाश कहते हैं, वो सीड्स जो होते हैं, पॉपी सीड्स, वो भी इसी में होते हैं। जब आप इसको ड्राई करते हैं तो वो सीड्स आप इसमें से निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे घर पे मिंट लगा हुआ है, और ये एक नई चीज़ मैंने ख़ुद फ़र्स्ट टाइम देखी है तो आपको भी दिखा रही हूँ। ये बहुत ही प्यारे से येलो येलो फ्लावर्स हैं, तो मुझे बाद में पता चला कि ये सौंफ है। जो फेनल सीड्स हम जिसको कहते हैं ना, ये वो सीड्स हैं। आप देखिए किस तरह इधर छोटे छोटे से आपको नज़र आ रहे हैं। फिर जब ये इस पे से उतार लिए जाते हैं और फिर इनको ड्राई कर दिया जाता है तो फिर ये आप अपने कहवा वगैरह जो है सौंफ वगैरह में यूज़ होते हैं। और इसके अलावा जो है माशाल्लाह इस दफ़ा फूल भी बहुत ज़्यादा आए हैं। ये गुलाब का पौधा बहुत बड़ा हो गया है, साथ में ये रेड फ्लावर्स हैं, मुझे नहीं पता ये कौन सा प्लांट है। और फिर उसके बाद जो है ये देखिए इस तरह से पहले ये सीड्स हैं और फिर उसके बाद से जो है इस पर छोटी छोटी सी सौंफ जो है वो लग गई है, फैनल लग गई है। और फिर उसके बाद जो है सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है रबर प्लांट है, और ये जो है डोडा इसको कहते हैं, डोडा इधर भी लगाया हुआ है, उधर भी लगाए थे। इस पे पहले बहुत प्यारे फ्लावर्स थे लेकिन अभी जो है वो फ्लावर्स ख़त्म हो गए हैं। और इसके अलावा जो है येलो कलर का गुलाब है। और यहाँ पे जैसे आपको सामने नज़र आ रहा है ये खेत से जो बने हैं, इसमें टमाटोज़ लगाए हैं, टमाटर। और वो देखें, आपको अगर आप गौर से देखें तो आपको फ्रूट भी नज़र आएगा। कुछ टमाटर निकल आए हैं, कुछ अभी छोटे छोटे से हैं। और दरमियान में जो ये शाखें रखी हुई हैं ये इस वजह से रखी हैं कि प्लांट्स को थोड़ा सा सपोर्ट हो और फ्रूट जो है वो नीचे ज़मीन पे गिरकर ख़राब ना हो। और साथ में जो है यहाँ पे जो है हरी मिर्चें भी लगी हुई हैं। और मज़ीद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है। ये जो प्यारे प्यारे से सफ़ेद फूल आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये धनिया है। यहाँ पे जो था सिलेंट्रो था, सब्ज़ धनिया जो आम मिलता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में था, लेकिन उसके बाद जो है उसमें वो ग्रो हुआ बहुत ज़्यादा तो उसमें फूल लग गए। और अभी मुझे मेरी सास बता रही थी कि इसमें जो है वो सूखा धनिया नहीं होता, वो गोल गोल बॉल्स से जो होते हैं वो इसमें अभी आने लगा है। तो मुझे मुझे नहीं पता था कि वो धनिया कैसे बनता है, तो अभी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो आप भी देख लें। इस तरह से ये सूखा धनिया है इस पे, और ये इस पे से उतार के जब इसको ड्राई कर ले तो फिर ये जो है वो हमारे पास सूखा धनिया बन जाता है, जो कि हमारे मसालों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन में मैंने थोड़ा इजाफ़ा किया होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे भी टमाटर लगे हैं, यहाँ पे छोटे बड़े बैंगन भी लगे हुए हैं, और साथ में जो है करेले भी लगाए हुए हैं। और यहाँ पे जो इस साइड पे क्यारी में जो पौधे हैं वो टमाटर के हैं। और साथ में जो है यहाँ पे मेरे ख़्याल में, हाँ, यहाँ पे भिंडी भी लगाई हुई है। जब अभी प्रॉपर्ली प्लांट्स ग्रो नहीं हुए ना, अभी ये सीज़न में लगाए हैं तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसके अलावा जो है खीरा भी लगाया है, ककड़ी भी लगाई है और करेला भी लगाया हुआ है। और साथ में ये जो बड़ा प्लांट आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये लाइन ट्री है। अपने पिछले ब्लॉग में मैंने शेयर किया था, जब मैं इधर आई थी यहाँ पे 2-3 लाइम इस पे लगे भी हुए थे, लेकिन अभी इस टाइम इस पे कोई फ्रूट नहीं है फ़िलहाल। और इसके करीब भी और भी बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं सब्जियों के। तो मेरे फादर इन लॉ सारा दिन जो है इसी में लगे रहते हैं। और यहाँ पे जो है ये लकड़ियाँ हैं, ये अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप लकड़ियाँ जला के भी, चूल्हा वगैरह जला के तंदूर वगैरह के लिए यहाँ से यूज़ होती हैं। और उसके अलावा जो है ये अमरूद का दरख्त है, और इस पर बहुत ही मज़े नहीं सॉरी ये जो है नाशपाती का दरख्त है। इस पर जो है लगी हुई हैं बहुत सारी नाशपाती, लेकिन अभी पिछले दिनों में जो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा वगैरह थी तो उसकी वजह से बहुत फ्रूट इसका गिर भी गया, तो अभी बहुत कम नाशपातियाँ इस पे बची हैं। और ये जो है ये अमरूद का दरख्त है, इसके अमरूद भी बहुत ज़्यादा मज़े के स्वीट से हैं, बहुत बड़े साइज़ में नहीं हैं, छोटे छोटे से हैं लेकिन अच्छे हैं, मज़े के हैं। कुछ बीच में बहुत मीठे हैं, कुछ जो हैं वो फीके से हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे घर में ऑलरेडी मतलब फ्रूट है माशाल्लाह से। और फिर उसके बाद जो है अफ्तारी का टाइम होने लगा था, तो मैंने बनाना था चिकन कोरमा। और साथ में मेन्यू में मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या है। बहुत ही सिंपल सी हांडी थी, जैसे बेसिक आपने बनानी होती है, क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा था और आपको आदत नहीं होती ज़्यादा काम करने की और इस तरह से ना,
तो वो बंदे को बहुत थोड़ा सा अजीब अजीब फ़ील हो रहा होता है, तो किसी से इतनी ज़्यादा ख्वारी भी नहीं होती। उसके अलावा जो है अभी मेरी जो नंद है वो चाट के लिए चीज़ें वग़ैरह रख रही थी और काट रही थी, और उसके साथ जो है तितली को भी देखना था क्योंकि उसको नींद भी आ रही थी और वो सो भी नहीं रही थी। तो बस हड़बड़ी में बस इसी तरह का कोई व्लॉग मैं बना सकी हूँ। तो उसके साथ साथ जो है चिकन के साथ साथ चिकन कोरमा के साथ साथ जो है हमने भिंडी बनाई, और साथ में जो है चना चाट बनाई, और साथ में रोटियां थी, और गुड़ का शरबत था, और साथ में जो था वो रूह अफ़ज़ा का शरबत था, और सिंपल पानी था, और साथ में मैंने फ्रूट प्लेटर बनाया, ऑरेंजेस, एप्पल्स, गुआवा, और क्या कहते हैं वाटरमेलन नहीं, हनी ड्यू जो था वो काटा मैंने। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और बहुत सारी दुआएं अपने लिए भी करें, हमें भी दुआओं में याद रखें, और अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पामान, खुदा हाफ़िज़।